हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, वॉर एक ऐसी चीज है जो दो दुश्मनों को एक ही कमरे में एक ही टेबल पर ला सकती है या दोस्त को एक दूसरे के खिलाफ भी कर सकती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वेस्ट एशिया, समझने के लिए मिडिल ईस्ट, जहां दो रीजनल पावर्स अब मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान और सऊदी अरबिया की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी सऊदी अरबिया को विजिट करेंगे, जो उनका पहला विजिट होगा सऊदी अरबिया का। और लगभग 10 साल के बाद ना किसी ईरानियन प्रेसिडेंट का ये पहला सफर होगा सऊदी के लिए। रियाद में रईसी ओआईसी समिट में शामिल होंगे। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, सबको मालूम है ये एक ग्रुप है जिसमें 57 मुस्लिम कंट्रीज शामिल है। वो एक इमरजेंसी मीटिंग रख रहे हैं इस संडे, और रईसी का प्लान ये है कि वहां ओआईसी समिट को अटेंड करने के लिए ये आएंगे। अब ये क्यों जरूरी है? मतलब कुछ ना कुछ तो वजह होंगी ना। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, ईरान और सऊदी अरबिया दोनों रीजनल पावर्स है। सऊदी अरबिया एक सुन्नी किंगडम है और ईरान शिया रिपब्लिक है, जो इस्लाम के दो मेजर कास्ट रिप्रेजेंट करते हैं, शिया और सुन्नी। 2016 में ना इन दोनों ने अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को तोड़ दिया था जब सऊदी एम्बेसी पर तेहरान में हमला हुआ था। तो रियाद ने कहा कि हम तेहरान के साथ और ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, हम तोड़ देंगे। तो बेसिकली सऊदी अरबिया ने रिश्तों को तोड़ लिया था। लेकिन इस साल की शुरुआत में ना गाइस, टाइमिंग तो देखो, चीजें बदल गई। चाइना ने सऊदी अरबिया और ईरान के बीच एक डील के जरिए से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को दोबारा नॉर्मलाइज कराया है। ये चाइना की बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत है और ये विजिट चाइना की कोशिश का नतीजा है। लेकिन यूएसए को इससे बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। हालात उतने भी अच्छे नहीं है। जैसा माहौल दिख रहा है ना, वैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लीडर्स ये नहीं चाहते कि वेस्ट एशिया में जंग हो। पॉसिबिलिटीज है कि एक अलग मीटिंग भी हो जाए क्रॉन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के रईसी के बीच। दोनों लीडर्स ने 12 अक्टूबर को फोन पर बात की है। ये उनके बीच पहली बातचीत हुई है। उन्होंने सहमति जताई कि फिलिस्तीनियंस पर हमले रुकने चाहिए, इजराइल जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। फोन पर उन्होंने अमेरिका का भी जिक्र किया है। दोनों एमबीएस और रईसी ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स का इजराइल को हरा भरा सिग्नल देना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो कॉमन ग्राउंड यहाँ पर सेट हो चुके हैं, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। पहले फिलिस्तीनियंस के सेफ्टी के लिए यहाँ बात की जाएगी, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्रिटिसाइज किया जाएगा इस मीटिंग में। इतना तो कंफर्म मैं कह सकता हूँ क्योंकि ईरान इस मीटिंग में शामिल हो चुका है। लेकिन उससे आगे क्या है दोस्तों? मतलब दो तरफ के लिए कुछ फायदा तो होगा ना। ईरान की स्ट्रैटेजी काफी क्लियर है। सऊदी इजराइल के साथ डील करने की कोशिश कर रहे थे, ईरान उन्हें रोकना चाहता था और लगता है कि मिशन अकम्प्लिश हो चुका है। सऊदी अरबिया ने इजराइल डील को ठंडा कर दिया है और ईरान को पैसों की जरूरत है। सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी को कमजोर कर दिया है। सऊदी इन्वेस्टमेंट मददगार साबित हो सकता है ईरान के लिए। हकीकतन रियाद के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे ऑफिशियली कहा कि ईरान में इन्वेस्टमेंट बहुत ही जल्द हो सकती है। ईरान के लिए यह विन विन सिचुएशन बन चुकी है। सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी है, नेशनल और रीजनल दोनों भी। हौतीस ने यमन में सऊदी एसेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की है, कभी कभी कामयाब भी हुए हैं ये लोग, और अरामको को भी बहुत ज्यादा चोट भी पहुंचाया था। कौन सपोर्ट करता है हौतीस को? ईरान करता है, जो कि ईरानियन प्रॉक्सीज समझ में आते हैं। तो एमबीएस की उम्मीद होगी कि रईसी उन पर लगाम लगाएंगे। वहीं रीजनल सिक्योरिटी के लिए ईरान के प्रॉक्सीज ये डिसाइड कर सकते हैं जंग किस तरफ जाएंगी, एक्सक्लेशन होता है या नहीं होता है। और एक पड़ा हुआ क्रॉन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजनरी प्लान्स के लिए नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरबिया जैसे किंगडम के लिए बहुत ही बड़े ख्वाब देखे हैं। वो एक ऑयल फ्री इकोनॉमी चाहते हैं जो न्यू इंडस्ट्री पर बेस हो, जैसे टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। अब ये सब डेवलपमेंट ना एक वॉर के बीच, जंग के बीच नहीं हो सकती है। इससे आगे अमेरिका का रोल भी आता है। वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी उनका काम था। 1960s की बात करी जाए तो देखिए, अमेरिका ने ना यहाँ पर एक खास पॉलिसी अपनाई थी, ट्विन पिलर पॉलिसी। और ये दो पॉलिसी थे ईरान और सऊदी अरबिया। अमेरिका ने उन्हें पैसे और हथियार दिए और बदले में उन्होंने अमेरिका के इंटरेस्ट का ख्याल रखा था रीजियन में। यानी कि एक टाइम पे ईरान भी दोस्त हुआ करता था अमेरिका का। लेकिन 1979 के इनकलाब यानी रेवोल्यूशन के बाद ना सब बदल जाता है। ईरान अमेरिका का दुश्मन बन जाता है, तो सिर्फ एक पिलर बाकी रहता है, वो है सऊदी अरबिया। अब सऊदी अरबिया भी ना कहीं यूएसए पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है आज के वक्त। भले ही सऊदी अरबिया अपने मुंह से ना कहे, लेकिन सऊदी के एक्शंस ये बताती है अगर सऊदी अरबिया ईरान के फेवर में हो जाता है ना, तो यूएसए को इससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन इजराइल और यूएसए के रिलेशंस इससे और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन
यूएसए ये कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरबिया उनका साथ छोड़ दे, उनके हाथ से निकल जाए। सियासत ऐसी ही होती है, पॉलिटिक्स में आपके इंटरेस्ट और आपके कंट्री के फायदा ही देखा जाता है। तो देखना होगा कि यूएसए क्या करेगा इस मीटिंग के बाद। मोहम्मद बिन सलमान और इब्राहिम रईसी के बीच क्या समझौता होने वाला है, आगे इस पर भी मैं अपडेट्स लेकर आऊँगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।